एक ऐसा सुरक्षा कवच जो दुश्मन की मिसाइल को हवा में ही राख कर दे। एक ऐसी मिसाइल जो रडार की नजरों से बचकर सीधे टारगेट का सीना चीर दे। 9 साल का लंबा इंतजार खत्म हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल की धरती पर कदम रख चुके हैं, लेकिन ये सिर्फ एक मुलाकात नहीं है, ये भारत के डिफेंस का गेम चेंजर मूवमेंट है। आयरन डोम से लेकर आइस ब्रेकर तक आज हम आपको बताएंगे कि पीएम मोदी के झोले में भारत के लिए क्या-क्या खास आने वाला है। क्या भारत अब अजय बनने की राह पर है? 25 और 26 फरवरी ये 2 तारीखें रक्षा गलियारों में इतिहास की तरह दर्ज होंगी। बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार और पीएम मोदी की केमिस्ट्री जग जाहिर है। इस दौरे की सबसे बड़ी बात है लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइलें। कहा जा रहा है कि ये मिसाइलें हमारी अपनी ब्रह्मोस से भी ज्यादा घातक होंगी, यानी रफ्तार इतनी कि पलक झपकते ही काम तमाम। अब बात करते हैं उस सुरक्षा कवच की जिसकी पूरी दुनिया कायल है, आयरन डोम। भारत इस पर गंभीरता से विचार कर रहा है, लेकिन कहानी सिर्फ यही खत्म नहीं होती। भारत साल 2035 तक अपना खुद का सुदर्शन चक्र तैयार करना चाहता है। ये क्या है? ये एक मल्टी लेयर एयर डिफेंस नेटवर्क है, यानी शहरों के ऊपर सुरक्षा की कई परतें। इसमें इजराइल के एरो और डेविड स्लिंग जैसे सिस्टम्स की तकनीक इस्तेमाल होगी। इसमें एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एडवांस रडार होंगे। मतलब अगर दुश्मन ने ड्रोन भेजा या मिसाइल, सुदर्शन चक्र उसे ढूंढ निकालेगा और तबाह कर देगा। इस डील का एक और बड़ा नाम है आइस ब्रेकर। नाम जितना ठंडा है, काम उतना ही गर्म। ये एक स्टेल्थ क्रूज मिसाइल है। स्टेल्थ का मतलब है कि दुश्मन का रडार इसे देख ही नहीं पाएगा। ये समंदर के लहरों के एकदम करीब उड़ती है, जिसे इसे रोकना नामुमकिन जैसा है। साथ ही चर्चा है स्पाइस 1000 किट की। स्पाइस यानी स्मार्ट, प्रिसाइज इम्पैक्ट, कॉस्ट इफेक्टिव। ये ऐसी किट है जो साधारण बम को स्मार्ट बम बना देती है। खराब मौसम हो या दुश्मन आपका जीपीएस जैम कर दे, ये मिसाइल अपना रास्ता नहीं भटकेगी। और हाँ, रैम्पेज मिसाइल को मत भूलिए। इसे हमारे सुखोई और मिग-29 जैसे फाइटर जेट से लॉन्च किया जा सकेगा, वो भी दुश्मन की सीमा में घुसे बिना। लेकिन हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। पीएम मोदी का ये दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब मिडिल ईस्ट बारूद के ढेर पर बैठा है। गाजा में युद्ध जारी है, 72,000 से ज्यादा जानें जा चुकी हैं। भारत में विपक्षी दल कांग्रेस सवाल उठा रही है कि क्या इस समय ये दौरा सही है। नीदरलैंड्स की कोर्ट में इजराइल पर चल रहे केस का भी जिक्र हो रहा है, लेकिन भारत के लिए नेशन फर्स्ट की नीति सर्वोपरि है। इजराइल ने हमेशा डिफेंस और टेक्नोलॉजी में भारत का साथ दिया है। अब ये दोस्ती मेक इन इंडिया के जरिए भारत में ही हथियार बनाने की ओर बढ़ रही है। तो कुल मिलाकर तस्वीर साफ है। ये यात्रा सिर्फ हाथ मिलाने के लिए नहीं, बल्कि भारत की सुरक्षा को अभेद्य बनाने के लिए है। क्वांटम टेक, साइबर सिक्योरिटी और एआई के क्षेत्र में हम इजराइल के साथ मिलकर एक नई इबारत लिखने जा रहे हैं। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या ये नए हथियार भारत की सीमा पर जारी तनाव को हमेशा के लिए शांत कर पाएंगे? और क्या विपक्ष के विरोध के बावजूद मोदी नेतन्याहू की ये स्पेशल बॉन्ड दुनिया का नक्शा बदल देगी? अगले कुछ घंटों में जब सौदों पर दस्तखत होंगे तो भारत की ताकत कितनी बढ़ेगी, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। क्या आपको लगता है कि भारत को आयरन डोम की जरूरत है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.